तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फैसले तुम्हारे अपने हैं। तुम्हें लगता है कि जिसे तुमने चुना है वो तुम्हारी ताकत बनेगी। पर जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है, एक गलत फैसला, सिर्फ एक गलत फैसला और तुम्हारा पूरा अस्तित्व राख हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा शांति से भरा जीवन, सब कुछ एक पल में खत्म हो सकता है। और ये तब होता है जब तुम एक ऐसी स्त्री को अपने घर की लक्ष्मी बना लेते हो जिसके अंदर सिर्फ विष भरा है। तुम सुंदरता के आगे झुक जाते हो, एक चमकता हुआ चेहरा देखते हो और अपनी पूरी दुनिया उसके कदमों में रख देते हो। तुम अपना दिमाग, अपनी समझ, सब कुछ एक खूबसूरत आकर्षण के आगे हार जाते हो। पर सच्चाई बहुत भयानक है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले इस भयानक सच को देख लिया था। उन्होंने राज्य बनते और बिखरते देखे थे। उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को सिर्फ एक स्त्री के कारण मिट्टी में मिलते देखा था। उनका मानना था कि एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और अगर वो बुरी नीयत वाली हो तो तुम्हारे घर को ऐसी आग में झोंकेगी जहां ना आवाज होगी ना धुआं, बस तुम अंदर ही अंदर जलते रहोगे। आज बात करेंगे उन औरतों की जिनसे तुम्हें कभी किसी भी कीमत पर विवाह नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति का पहला और सबसे कठोर नियम यही कहता है कि सुंदरता से बड़ा गुण चरित्र होता है। एक स्त्री जो बहुत सुंदर है पर जिसके संस्कार नीच हैं, जिसका परिवार बुरे कामों में लिप्त है, उससे भूल कर भी रिश्ता मत जोड़ना। तुम्हें लगेगा कि तुम उसको बदल दोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा प्यार उसके चरित्र को धो देगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। चरित्र और संस्कार खून में होते हैं। एक विष कन्या कभी अमृत नहीं दे सकती। जब वक्त खराब होगा, जब तुम कमजोर पड़ोगे, तब उसके असली संस्कार बाहर आएंगे और उस दिन तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तुम समझ ही नहीं पाओगे कि जिस चेहरे को देखकर तुमने अपनी दुनिया लुटाई, उसके पीछे कितना खतरनाक दिमाग था। चाणक्य कहते हैं, ऐसी स्त्री से हमेशा दूर रहो जिसका स्वभाव क्रोधी हो, जो बात बात पर अपना आपा खो देती हो। जिसे अपने क्रोध पर नियंत्रण ना हो, वो तुम्हारा घर कभी नहीं बसा सकती। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले खुद को जलाती है, फिर आसपास वालों को राख करती है। तुम दिन भर दुनिया से लड़कर आओगे, अपने परिवार के लिए पैसा कमाओगे, और घर आकर तुम्हें क्या मिलेगा? कलेश, झगड़ा। एक ऐसी स्त्री जो तुम्हारे शांति के पलों को नरक बना देगी। जीवन साथी का मतलब होता है शांति, एक ऐसी जगह जहां तुम अपना दुख रख सको। पर अगर तुम्हारा घर ही कुरुक्षेत्र बन जाए तो तुम बाहर की दुनिया से कैसे लड़ोगे? तुम अंदर से टूट जाओगे। तुम्हारा फोकस, तुम्हारा करियर, तुम्हारा एम्बिशन सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी बर्बादी का कारण सिर्फ एक औरत का क्रोध था। दूसरी स्त्री जिससे चाणक्य ने दूर रहने को कहा है, वो है स्वार्थी स्त्री। जो स्त्री सिर्फ अपने बारे में सोचती है, जिसे सिर्फ अपने सुख, अपने आराम और अपनी जरूरतों से मतलब है। एक विवाह दो लोगों का, दो परिवारों का मिलन होता है, पर एक स्वार्थी औरत कभी किसी परिवार को एक करके नहीं रख सकती। वो सबसे पहले तुम्हारे अंदर तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ जहर भरेगी। वो तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर करेगी। वो चाहेगी कि तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ उसके आसपास घूमे। तुम्हारी कमाई, तुम्हारा समय, तुम्हारा प्यार, उस पर सिर्फ उसका हक हो। धीरे धीरे वो तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे भाई बहनों को तुम्हारी नजरों में गिरा देगी, और जब तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे, तब वो अपना असली रूप दिखाएगी। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपने परिवार का सौदा एक ऐसी औरत के लिए किया जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। चाणक्य ने बताया है कि जो स्त्री झूठ बोलती हो, जिसके होठों पर मक्खन हो पर दिल में खंजर, उससे बचना सबसे मुश्किल होता है। वो तुम्हें मीठी बातों में ऐसी फंसाएगी कि तुम उसके झूठ को ही सबसे बड़ा सच मान लोगे। तुम उस पर आंख बंद करके विश्वास करोगे और वही विश्वास तुम्हारी कब्र बनेगा। ऐसी स्त्री हमेशा अपने फायदे के हिसाब से सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। वो अपनी गलतियों को हमेशा किसी और के सर पर डाल देगी। उसके अंदर विक्टिम कार्ड खेलने की ऐसी कला होती है कि गलती उसकी होगी पर आत्मग्लानि तुम्हें महसूस करवाई जाएगी। जब तक तुम उसके खेल को समझोगे, तब तक वो तुम्हारे दिल, दिमाग और बैंक बैलेंस सब पर कब्जा कर चुकी होगी। और एक सच्चाई सुनो जिसे सुनकर शायद तुम्हारा दिल घबरा जाए। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री बड़ों का सम्मान न करती हो, जिसके जुबान पर हमेशा अपमान रखा हो,
उससे कभी अपना मत बनाना। तुम सोचते हो कि आज वो सिर्फ औरों का अपमान कर रही है, कल को वो तुम्हारा सम्मान करेगी। ये तुम्हारा भ्रम है। अपमान करना उसका आभूषण है। धीरे धीरे वो तुम्हारे अंदर की ताकत को खत्म करेगी। एक दिन वो अकेले में तुम्हारी इज्जत तार तार करेगी और फिर सबके सामने तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाएगी। एक पुरुष सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, गरीबी, भूख, दर्द, अकेलेपन, सब कुछ, पर अपना अपमान नहीं। जिस दिन तुम्हारे घर में तुम्हारा ही सम्मान खत्म हो गया, उस दिन तुम जिंदा तो रहोगे पर अंदर से पूरी तरह मर चुके होगे। तुम आईने में खुद को देखोगे और तुम्हें अपने आप पर शर्म आएगी। अब उस स्त्री की बात करते हैं जिसका लालच कभी खत्म नहीं होता। तुम उसे सोने से लाद दोगे, तुम उसके लिए दुनिया भर की दौलत ले आओगे, दिन रात पसीना बहाओगे, पर वो कभी संतुष्ट नहीं होगी। लालची स्त्री जिसके मन में धन की भूख मिटती ही नहीं, वो तुम्हारा पूरा जीवन निचोड़ लेगी। चाणक्य ने ऐसी स्त्री को आग के समान बताया है। तुम आग में जितनी लकड़ी डालोगे, आग उतनी बढ़ेगी, वो कभी पेट भरकर नहीं बैठेगी। जिस दिन तुम्हारे पास उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए धन नहीं होगा, वो तुम्हें छोड़ने में या तुम्हारी औकात याद दिलाने में 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगाएगी। उसके लिए तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ एक एटीएम मशीन जैसा है। पैसा खत्म, उसकी नजरों में तुम्हारी कीमत खत्म। तुम्हारी मेहनत उसके लिए फर्ज है और तुम्हारी लाचारी उसके लिए एक मजाक। आगे सुनो। एक आलसी औरत तुम्हारे घर का क्या हाल करती है। तुम्हें लगता होगा कि आलस इतनी बुरी चीज कैसे हो सकती है, थोड़ा आराम ही तो कर रही है। पर ध्यान से मेरी बात को समझो। आलसी स्त्री पूरे कुल का विनाश करती है। वो ना बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है, न तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी ढाल बन सकती है। जिसे अपने आज की परवाह नहीं, वो तुम्हारा कल क्या संवारेगी। तुम बाहर आग के गोले से लड़कर आओगे और घर पर दरिद्रता अपना वास बना लेगी, क्योंकि जहां आलस होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। घर की पवित्रता, शांति और उन्नति उस आलस के बोझ तले दबकर मर जाती है। तुम देखते रह जाओगे और तुम्हारा चलता हुआ घर एक बीमार मकान में बदल जाएगा। तुम देखते रह जाओगे और तुम्हारा चलता हुआ घर एक बीमार मकान में बदल जाएगा। पर सबसे खतरनाक, सबसे भयानक वो स्त्री होती है जिसका उठना बैठना बुरे लोगों के बीच हो। चाणक्य नीति इस पर बहुत गहरी चोट करती है। जो स्त्री गलत संगत में रहती है, जिसके दोस्त छल और कपट से भरे हैं, वो अपने साथ तुम्हारे घर में पूरी बर्बादी लेकर आती है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उसके दिमाग में बाहर वालों का जहर भर रहा होता है। वो कब किसके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ जाल बुन देगी, तुम समझ ही नहीं पाओगे। तुम अपने ही घर में एक अनजान आदमी बनकर रह जाओगे। एक दिन अचानक सब कुछ बिखर जाएगा और तुम अकेले, खाली हाथ, धोखे का घूंट पीते रह जाओगे और वो किसी और का हाथ थाम चुकी होगी। ध्यान से देखना, इन सब में एक पैटर्न है, एक साइकोलॉजिकल गेम। एक मैनिपुलेटिव औरत तुम्हें धोखा सीधे नहीं देती, वो तुम्हें गैसलाइट करती है। वो तुम्हें ऐसे हालात में डाल देगी कि तुम अपने ही दिमाग पर शक करने लगोगे। जब वो गलती करेगी तो रोना शुरू कर देगी ताकि तुम चुप हो जाओ। जब तुम उससे जवाब मांगोगे तो वो पुरानी बातें निकालकर तुम्हें दोषी बना देगी। ये एक जहरीला चक्र है। तुम रोज सुबह उठोगे और खुद को ब्लेम करोगे कि शायद तुम ही अच्छे पति नहीं हो, शायद तुम में ही कमी है। और यही वो चाहती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाए ताकि तुम कभी उसके आगे आवाज उठाने की हिम्मत ना कर सको। ये सिर्फ एक खराब रिश्ता नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की हत्या है। बहुत से लोग इस जहर को सालों तक पीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समाज का डर होता है। उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें बच्चों की फिक्र होती है और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। उनके चेहरे पर हंसी होती है पर अंदर से वो खोखले हो चुके होते हैं। उनकी आंखों की चमक मर जाती है। पर क्या ये जीवन है? क्या तुम इस धरती पर सिर्फ एक घुट घुट कर मरने आए थे? नहीं, तुम्हारा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ था। पर एक गलत स्त्री के कारण तुम्हारी सारी ताकत, तुम्हारा सारा फोकस सिर्फ एक बर्बाद रिश्ते को बचाने में निकल गया। इसलिए अब अपनी आंखें खोलो, अपने ईगो, अपनी फिजिकल अट्रैक्शन और इस दिखावे की दुनिया के नशे से बाहर निकलो।
तुम्हारे अंदर का पुरुष, तुम्हारी ऊर्जा ऐसी औरत की गुलाम नहीं बन सकती जिसका चरित्र खोखला हो। विवाह के लिए जब किसी को चुनो तो उसके चेहरे का रंग मत देखो, उसके विचारों का रंग देखो, उसका अपने परिवार के प्रति बर्ताव देखो। किसी रेस्टोरेंट में वेटर से वो कैसे बात करती है ये देखो। जब उसे गुस्सा आता है तब उसकी भाषा और शब्द देखो। जब उसके पास अधिकार आता है तब उसका अहंकार देखो। इन छोटी छोटी बातों में ही किसी इंसान का पूरा अस्तित्व और फितरत छिपी होती है। अपने दिमाग को शांत करो। तुम्हें किसी की चमक, किसी के कपड़े या किसी के स्टेटस पर फिदा नहीं होना है। तुम्हें अपने आने वाले कल की, अपनी अगली पीढ़ी की नींव रखनी है। एक मजबूत औरत जिसके संस्कार अच्छे हैं, वो तुम्हारे गिरे हुए आत्मविश्वास को मिट्टी से उठाकर आसमान तक ले जा सकती है। पर एक छल कपट से भरी औरत तुम्हारे बने बनाए साम्राज्य को रात भर में राख में मिला सकती है। फैसला तुम्हारा है। क्या तुम सिर्फ बाहरी सुंदरता के लिए अपनी पूरी जिंदगी का सौदा करोगे? क्या तुम अपने बुढ़ापे का सुकून, अपने भोले बच्चों का भविष्य एक ऐसी स्त्री के हाथ में दोगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ और अहंकार बसा है? अपने आप से आज रात अकेले में यह सवाल पूछना। लोग आएंगे, तुम्हें ज्ञान देंगे, कहेंगे कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, कहेंगे कि शादी के बाद जिम्मेदारी आएगी तो वो सुधर जाएगी, एक बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये इस समाज का सबसे बड़ा और सबसे भयानक झूठ है। इंसान की फितरत, उसकी कोर पर्सनालिटी कभी नहीं बदलती। सांप का जहर उसके दांत में होता है, बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में होता है, पर एक बुरी नीयत वाली स्त्री का जहर उसके पूरे अस्तित्व में होता है। उस जहर से अमृत की उम्मीद लगाना तुम्हारा अपना पागलपन है। तुम किसी की आदत बदल सकते हो, पर उसका अंतर्गत चरित्र नहीं। जो आग जलाने के लिए आई है वो तुम्हें बनाएगी नहीं, वो तुम्हें जलाएगी ही। इसलिए आचार्य चाणक्य की इन बातों को, इन कड़े शब्दों को अपने दिमाग की दीवारों पर पत्थर की तरह लिख लो। क्रोधी, स्वार्थी, संस्कारहीन, अपमान करने वाली, झूठी और लालच से भरी स्त्री से विवाह करने से 1000 गुना बेहतर है कि एक पुरुष पूरी जिंदगी अकेले निकाल दे। अकेलेपन का दुख, ब्रह्मचर्य का जीवन सिर्फ कुछ पलों का संघर्ष लग सकता है, पर एक गलत इंसान, एक विषैली औरत के साथ पूरी जिंदगी का सफर तुम्हारे जीते जी नरक का दरवाजा खोल देता है। अपनी मानसिक शांति को बचा कर रखो, अपना सम्मान बचा कर रखो। जिंदगी में अगर अकेले भी चलना पड़े तो सर उठाकर चलना। किसी के आगे अपने सम्मान का भीख मत मांगना। जिंदगी के इस सफर में आंखें खुली रखना सीखो। तुम्हारा एक छोटा सा जज्बात में आकर लिया गया फैसला तुम्हारा पूरा भविष्य तबाह कर सकता है। अगर अंदर आग लगी हो, अगर इस सच ने आज तुम्हारे दिमाग के सारे बंद दरवाजे तोड़ दिए हों, तो इस सत्य को अकेले मत दबाना। उन सब तक ये सच पहुंचाओ जो दिखावे की चमक में अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद रहे हैं। अपने आप को अंदर से फौलाद बनाओ। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोली हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इस आत्मज्ञान के सफर का हिस्सा बनो, क्योंकि यहां सिर्फ सच्चाई मिलती है, बिना किसी मीठी मिलावट के। चाणक्य की नीतियां कड़वी जरूर होती हैं, पर याद रखना, बीमारी और जहर को ठीक करने वाली दवा हमेशा कड़वी ही होती है। अब चुनाव तुम्हें करना है, जहर पीना है या कड़वी दवा, फैसला तुम्हारा है।